एक सेकंड। नमस्कार किसान साथियों, जैसे खरीफ का ऋतु है और इसके अंदर हम जो बीज लगाएंगे तो उस बीजों का कैसे उपचार करना है हम यहाँ पे ये जानेंगे। हमने 3 तरह के उपचार करने की विधियां हैं हमारे पास में। आप कोई सी भी एक विधि ले सकते हो। जैसे कि सर्वप्रथम विधि है हमारी, हम इनकी मात्रा भी बताएंगे कितने बीजों के लिए कितनी मात्रा आपको काम में लेनी है। तो सर्वप्रथम हमारे पास में गोमूत्र और चूना है। तो 10 किलो बीजों के लिए हमें 100 ml गोमूत्र लेना है और 10 किलो बीजों के लिए हमें 10 ग्राम चूना लेना है। तो इसको हम इस जैसे गोमूत्र इसके अंदर इस चूने के टुकड़े को ऐड कर देंगे, पूरा मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद में जैसे ये हमारे पास में बीज है, सोयाबीन का है, उड़द का है, मूंग का है, धान का है और ज्वार का है। इनको किसी भी बीजों को अपन इससे उपचार कर सकते हैं। कोई सा भी बीज हो अपन उपचार कर सकते हैं। उपचार करने का जो तरीका रहेगा, ऐसे छिड़काव द्वारा रहेगा। ऐसे छिड़काव करने के बाद में छाया में सुखा देंगे बीजों को। कोई सा भी बीज उपचार कर सकते हैं। इसके बाद में हमारे पास में गोमूत्र और चूना नहीं अवेलेबल नहीं हो, अगर हमारे पास में नहीं हो तो हमें एक गोबर लेना है। ताजा गाय का, देशी गाय का ताजा गोबर लेना है 100 ग्राम। और 100 ग्राम ताजा गोबर को हमें बीज के ऊपर लेप करवा देना इस तरह से। लेप करवाने के बाद में छाया में सुखाना है। अगर इस तरह से नहीं कर सकते हम तो इसका 100 ग्राम गोबर का रस निकालना, जैसे ये निकाल रखा। और ये रस निकालने के बाद में बीजों पे इस तरह से छिड़काव कर देना है और छाया में सुखा के हम बीजों को बिजाई कर सकते हैं। इसमें भी हम कोई से भी बीज ले सकते हैं। किसी भी बीज पर हम इस तरह से उपचार कर सकते हैं, चाहे कोई भी ऋतु का हो, खरीफ का हो, रबी का हो, कोई सी भी ऋतु का हम इस तरह से उपचार कर सकते हैं। अगर हमारे पास में ये भी नहीं हो, जैसे गोमूत्र चूना नहीं हो, गोबर नहीं हो, तो फिर हमें ट्राइकोडर्मा जो मार्केट में मिलता है, इस तरह से ट्राइकोडर्मा लाना है। 10 किलो बीज के लिए हमें 100 ग्राम ट्राइकोडर्मा लेना है और 10 किलो बीज के लिए हमें 100 ml गोमूत्र लेना है। इसको भी इसी तरह से छिड़काव करना है। ये जो है ये भी सारे बीजों के लिए ले सकते हैं हम, सोयाबीन, मूंग, उड़द, धान, ज्वार, किसी भी लिए हम उपचार कर सकते। उपचार करने की विधि वही रहेगी, जैसे छिड़काव करने के बाद में हमें छाया में बीजों को सुखाना है, उसके बाद में हमें बिजाई कर देनी। इससे हमें क्या फायदा होगा, एक तो जो बीजों की अंकुरण क्षमता है वो बढ़ जाएगी। एक क्या है कि इनके अंदर रोग और प्रतिरोधक क्षमता इसके अंदर हो जाएगी, जैसे कीट भी नहीं लगेंगे और जैसे कीट और रोग से लड़ने की क्षमता हमारे बीजों के अंदर उपलब्ध हो जाएगी। तो इसी प्रकार से हम तीनों उपचारों में से एक उपचार काम में ले सकते हैं। जिससे सबसे बेस्ट है हमारे गोमूत्र और चूना। सबसे पहले तो आपको इसका करना है, अगर नहीं हो तो फिर हमें गोबर का वाला करना है, गोबर का रस या गोबर का लेप करना है। तो इसी प्रकार से हम बीज को उपचार कर सकते हैं और आप भी इसी प्रकार से बीजों को उपचार करके बिजाई कर सकते हो। धन्यवाद।